नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए आज हम बताने जा रहे हैं बेंजोइक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल के यौगिकों में से अब धीरे धीरे हम एरोमेटिक, आपका एलोफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल हो चुके हैं। अब हम बताने जा रहे हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। और जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसमें का एक महत्वपूर्ण यौगिक है जिसको हम कहते हैं बेंजोइक अम्ल। अर्थात बेंजीन में आपका ओइक समूह लगेगा और बेंजोइक अम्ल बनेगा। तो यह वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। हम इसके बनाने की विधियां और इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज आज बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या है। तो बेंजोइक अम्ल होता है, इसका फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है C6H5COOH। ये होता है बेंजोइक अम्ल। क्या होता है? बेंजोइक अम्ल। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है बेंजोइक अम्ल। तो कहा ही जा रहा है ना, क्या नाम दिया गया है? बेंजोइक अम्ल कहा जा रहा है इसको। और यहाँ पर दूसरा इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। आप ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा वीडियो, और पेन कापी जरूर उठा लीजिए, क्योंकि जो बच्चे नहीं लिखते हैं, केवल देखते हैं, उनको कम आता है। आप एक बार समझिए और लिखते फिर समझिए, फिर लिखिए, फिर समझिए। बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर क्लियर होते हैं। तो यहाँ आप डबल OH लगा दीजिए, COOH लगा दीजिए। ये आपका हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? बेंजोइक अम्ल। मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख दूं। यहाँ से यहाँ आप बॉन्ड है और यहाँ पर आप COOH कर देंगे। इसको थोड़ी से और नीचे कर दें ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाइए। ये आपका COOH है। यहाँ पर आपका रिंग के एक कार्बन से क्या जुड़ चुका है? आपका जुड़ चुका है COOH समूह। अर्थात बेंजीन रिंग में उपस्थित कार्बन से जुड़ा जो कार्बन है, कार्बन से जुड़ा जो हाइड्रोजन होता है, उस हाइड्रोजन को हटाने के बाद COOH को जोड़ दिया गया, तो आपके बेंजोइक अम्ल बन चुका है। ठीक है। और एक बात इसके बारे में विशेष रूप से जानिएगा, क्या एरोमेटिक कार्बोक्स, क्या ये इसके बारे में एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रथम यौगिक है। ये रहा आपका पहला पॉइंट। ठीक है। क्या यहाँ तक वीडियो स्पष्ट दिखाई दे रहा है? यस। चलिए, अब अगर दिखाई दे रहा है तो अब आगे हम इसके बनाने की प्रोसेस देखेंगे कि इसको किस प्रकार बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? निर्माण की विधि। निर्माण की विधि में क्या हो जाए? पहला पॉइंट हमारा है कि टॉलुइन के द्वारा, किसके द्वारा? टॉलुइन के द्वारा हम कैसे बनाएंगे? टॉलुइन से। तो देखिए टॉलुइन से कैसे बनाएंगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं और आपको समझ में बहुत अच्छे से आना चाहिए। 300 डिग्री सेल्सियस पर वैनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर टॉलुइन का ऑक्सीकरण किया जाता है। टॉलुइन का ऑक्सीकरण किया जाता है उपस्थिति में। टॉलुइन का ऑक्सीकरण करने से C6H5COOH प्राप्त होता है। क्या वीडियो पूरा दिखाई दे रहा है? ठीक है। तो अब देखिए कैसे ये आपका रिएक्शन होने वाला है। थोड़ी सी 1 मिनट। चलिए ठीक है, सही है। वो थोड़ा सेट कर रहे थे कैमरे को।
चलिए तो आप देखिए इसका रिएक्शन कैसे करवाते हैं। इसका रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैनेडियम पेंटॉक्साइड, वैनेडियम पेंटॉक्साइड क्या होता है, एक उत्प्रेरक होता है जो आपको ऑक्सीजन देता है, और ऑक्सीजन जब देगा तो होगा क्या, जब देखिए रिएक्शन कैसे बनता है आपकी। तो यहां से हम लिखेंगे टॉल्यूइन। टॉल्यूइन का फार्मूला होता है, ये देखिए टॉल्यूइन का जो फार्मूला होता है टॉल्यूइन, यहां पर एक हाइड्रोजन हट करके लग जाता CH3, ये टॉल्यूइन है। जब इसको हम वैनेडियम पेंटॉक्साइड की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे, B2O5 की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करेंगे, तो यहां से होगा क्या, यहाँ ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा और आपका एक H2O बनकर निकलेगा और साथ में आपका बन जाएगा बेंजोइक अम्ल। ये बैलेंस को बराबर करना है, अगर बैलेंस को बराबर करना है तो सिंप्लीफाई कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पर 3/2 कर देना है, 3/2। अब आप चेक कर सकते हैं क्या करना है। यहाँ देखिए कार्बन 1, यहाँ कार्बन 1, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं देख लीजिए भाई, कितने ऑक्सीजन है, 3 दूनी 6, 6 में 2 का भाग दे दो, 3 तो बचेंगे, तो यहाँ भी तो है 1 2 3 हो गया। और यहाँ पर देखिए क्या क्या है भाई, यहाँ हाइड्रोजन कितने भैया 3 है, तो यहाँ कितना 2 और 1 3, ठीक है कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है आपका रिएक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर ये टॉल्यूइन है, टॉल्यूइन की अभिक्रिया, टॉल्यूइन का ऑक्सीकरण वैनेडियम पेंटॉक्साइड की उपस्थिति में जब करवाया जाता है तो यहाँ पर पानी का अणु निकलता है और आपको बेंजोइक अम्ल बनता है। ये पहला प्रोसेस हो गया। दूसरा आप देखिए यहाँ पर क्या, इसका नाम लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए टॉल्यूइन है, ये टॉल्यूइन है। अगर लिखना चाहते तो आप लिख लीजिए, नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए। ये आपका है टॉल्यूइन, ये आपका बेंजोइक अम्ल है। क्या ये बेंजोइक अम्ल है। दूसरा जो आपको प्रोसेस आता है, दूसरा आता है आपका बेंजोइक ट्राइक्लोराइड के जल अपघटन से, बेंजोइक ट्राइक्लोराइड के जल अपघटन से। दूसरा बेंजोइक ट्राइक्लोराइड के जल अपघटन से, ये तो अब ये कैसे बनेगा भाई, ये कैसे बनेगा जरा देखिए। पॉइंट 2 है ये बेंजोइक ट्राइक्लोराइड। तो बेंजोइक ट्राइक्लोराइड क्या होता है, आप देखिए फार्मूला तो जो है सो है, यहाँ देखिए ये आप बना देंगे। यह बेंजोइक ट्राइक्लोराइड बहुत ज्यादा इधर हो गया है, मैं यहां से लिख दूं क्या, चलिए 1 मिनट यहां से लिखते हैं, बेंजोइक ट्राइक्लोराइड के जल अपघटन से, ये तो आप देखिए बेंजोइक ट्राइक्लोराइड क्या है, ये है। यहां पर आप क्या करेंगे, बेंजोइक ट्राइक्लोराइड बनाएंगे, ये हो गया आपका C, और यहां से Cl3 तो लग जाएंगे। ये आपका बेंजोइक ट्राइक्लोराइड है। क्या है, बेंजोइक ट्राइक्लोराइड है। तो बेंजोइक ट्राइक्लोराइड को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, Cl, ये बेंजोइक ट्राइक्लोराइड है। इसका हम जल अपघटन करेंगे क्षार की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में। अब क्षार कुछ भी ले लीजिए आप, चाहे पोटेशियम ले लीजिए, चाहे सोडियम ले लीजिए, चाहे सोडियम का क्षार ले लीजिए, चाहे पोटेशियम का क्षार ले लीजिए। आप इसका क्षार की उपस्थिति में जब आप इसको गर्म करेंगे तो यहाँ देखिए होगा क्या होने वाला है। यहाँ पर आप H2O मिलाएंगे और यहाँ पर उपस्थिति रहेगी क्षार की। क्या रहेगी, क्षार की।
इसको जब हीट करेंगे, जब इसको आप हीट करेंगे तो अब यहाँ से आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो H है ना, H2O है ना, H2O को हम थोड़ी सिंप्लीफाई ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, HOH लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, OH माइनस में होगा, H प्लस में होगा। अब यहाँ पर क्लोरीन का एटम 3 है, तो एक क्लोरीन को एक ही H तो हटा सकता है, तो हमको क्या चाहिए, 3 ठो H प्लस चाहिए। तो 3 H प्लस कहाँ से आएगा, जब हमारे पास 3 ठो 3 जल के अणु हो। तो हम यहाँ पर 3 जल के अणु करेंगे, एक ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, ये, ठीक है। अब जब 3 जल के अणु बना दिए, इसको क्या मैं ऊपर लिख दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पास पास होना ज्यादा अच्छा रहता है, ये हो गया, ठीक है। अब 3 जल के अणु हो गए, तो 3 जल के अणु क्या करेंगे, एक एक क्लोरीन को लेकर के गोल हो जाएंगे, अर्थात यहाँ से आपका ये वाला गोल होगा, ये यहाँ से निकलेगा, ये यहाँ से निकलेगा, ये तीनों आपके हाइड्रोजन 3 क्लोरीन को लेकर के आपका 3HCl के रूप में निकल जाएगा। अब जो बचा है तीनों OH को इस कार्बन के पास हम जोड़ देंगे। जब तीनों OH को इस कार्बन पर जोड़ देंगे तो बनेगा ये प्रोडक्ट बना। जरा देखिए, ये रहा आपका रिंग, यहाँ पर आपका C, और यहाँ से देखिए एक OH यहाँ हो गया, एक OH यहाँ हो गया, और एक OH यहाँ हो गया। ये 3 तो आपका एक अस्थायी यौगिक बन चुका है। क्यों? क्योंकि पता आपको मालूम होना चाहिए कि एक कार्बन से एक से अधिक अगर OH जुड़े हुए हैं तो वह अस्थायी नहीं होता है, वह टूट जाता है, और यहाँ से टूट करके एक जल का अणु बाहर निकलेगा, एक जल का अणु बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एक जल के अणु को आप बाहर निकाल दीजिए, H2O को आप निकाल देंगे, तो यहाँ पर बचे क्या भाई, जरा देखिए क्या बचेगा। अगर हम यहाँ से -H2O लिख देते हैं, मतलब H2O का एक अणु निकाल देते हैं, तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, जरा देखिए, रिंग तो आपका रहेगा ही रहेगा, ये आपका रिंग रहेगा, और साथ में कार्बन, और इस कार्बन से क्या जुड़ रहा, OOH, अर्थात यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड करके O जुड़ जाएगा और यहाँ OH जुड़ जाएगा। ये है क्या, यही तो है बेंजोइकम, यही तो है बेंजोइकम। तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इसको लिखते जाइए। चलिए ठीक है, सब दिखाई दे रहा है। अब तीसरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, तीसरा जो आपका बनाने की विधि है वो इस प्रकार है। किससे हम बनाएंगे, तो बेंजोइल क्लोराइड से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, बेंजोइल, यहाँ रहेगा बेंजोइल क्लोराइड से। किससे होगा, बेंजोइल क्लोराइड से। तो जब बेंजोइल क्लोराइड से इसको बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, जरा देखिए। बेंजोइल क्लोराइड में जल मिला देंगे, क्या मिला देंगे, जल मिला देंगे, तो आपका बन जाएगा बेंजोइक अम्ल। तो जरा बेंजोइल क्लोराइड का फार्मूला देखिए क्या होता है, C6, क्या होता है, C6 और CuCl होता है। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ हो गया आपका रिंग, यहाँ आप लिखिए C, यहाँ डबल बॉन्ड O करिए और यहाँ पर Cl करिए। क्या स्पष्ट नजर आ रहा है, क्या स्पष्ट नजर आ रहा है, यहाँ C करिए, यहाँ डबल बॉन्ड O करिए, यहाँ Cl करिए। इसमें जब हम जल मिला देंगे, जल का मतलब है H प्लस और OH माइनस, जब इसमें ये मिला देंगे तो होगा क्या, H प्लस HCl से आकर के जुड़ जाएगा। ये वाला जो है ना, ये वाला, ये आपका इससे आपका जुड़ जाएगा और HCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, HCl आपका आउट हो जाएगा। जब HCl आपका निकल जाएगा तो बाकी जो बचा है वो आपका जुड़ जाएगा। क्लोरीन को हटाकर OH आपका जुड़ जाएगा, और जब OH जुड़ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, आप खुद देखिए। यहाँ रिंग बनाइए और यहाँ पर C करिए, यहाँ डबल बॉन्ड O करिए
और यहाँ पर आप OH कर दीजिए। यह है क्या भैया, COOH है। क्या है ये, बेंजोइक अम्ल है। नोट डाउन कीजिए इसको। हो गया। चलिए आगे देखिए, अगला देखिए बेंजामिड से। अगला चौथा आपका जो पॉइंट है आपको बनाने के लिए, ये है आपका बेंजामिड से। तो बेंजामिड क्या होता है, तब मोटा पेन चला ना, बेंजामिड से। अब बेंजामिड क्या होता है, अरे कुछ नहीं भाई, CONH2 जुड़ जाएगा H को हटा करके बेंजीन में। तो यहाँ से देखिए बेंजामिड क्या होता है, यहाँ से आप बेंजामिड बनाएंगे। क्या वीडियो नीचे दिखाई दे रहा है, बता दीजिए। अच्छा चलो बहुत अच्छा। यहाँ से आपका हो गया बेंजामिड। कैसे लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे C, यहाँ डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आप लिखेंगे C, यहाँ डबल बांध करके O लिखेंगे, यहाँ डबल बांध करके सिंगल बांध करके NH2 करेंगे। ये बेंजामिड होता है। क्या होता है, C और NH2। इसमें आप जब जल मिला देंगे, इसमें जब आप जल मिला देंगे, जल मिलाने का मतलब है H प्लस OH ऐड करवाना। जब इसमें आप इसको मिला देंगे तो आप देखिए, हमने आपको कई बार कहा था कि किसी भी कार्बन के पास अगर NH है, किसी भी कार्बन के पास NH2 है, एमीन समूह लगा हुआ है, तो हम जल मिला देते हैं। और जब जल मिलाते हैं तो अमोनिया बनकर के निकलता है। एक बार नहीं कई बार आपको बताया गया। तो यहाँ से होगा क्या कि ये वाला जो पोर्शन है आपका NH2 वाला, ये वाला पोर्शन इसके साथ आपका निकल जाएगा, और H2 ये आपका NH3 निकलेगा। NH3 निकलेगा, और जो बचा हुआ उसको हम जोड़ देंगे, और उसका नाम क्या हो जाएगा, या चेक करिए क्या इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, यहाँ C लगाओ, डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर हो जाएगा OH। ये क्या है, बेंजोइक अम्ल है। तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। अब मैं इसको मिटाकर कुछ आगे बताने जा रहा हूँ, आप उसको देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है भैया, इनको सब आपको समझना है, क्योंकि अगर आप इनको अच्छे से नहीं समझेंगे तो फिर प्रॉब्लम होता है। आप सभी इनको देखिए अच्छे से क्या लिखा हुआ है। अगला देखिए आपका जो है, मेरा पेन कहाँ चला गया भैया। अगला आपको फेनिल साइनाइड। क्या है, फेनिल साइनाइड से। अगला जो पॉइंट है आपका वो है फेनिल साइनाइड से। कैसे बनेगा ये, फेनिल साइनाइड से। अगला जो आपको हम बताने जा रहे हैं वो है फेनिल साइनाइड। फेनिल, अब फेनिल साइनाइड क्या है भाई, आपको पता है एल्किल साइनाइड, मेथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड होता है, बताया गया ना। तो उसी प्रकार यहाँ से जब बेंजीन से CN जुड़ेगा तो उसको फेनिल साइनाइड कहते हैं। तो फेनिल साइनाइड के जल अपघटन से, फेनिल साइनाइड के जल अपघटन से, इसमें भी जल अपघटन, जल मिलाएंगे और आपका बनेगा फेनिल साइनाइड के जल अपघटन से, जल अपघटन से। तो जरा देखिए कैसे फेनिल साइनाइड का जल अपघटन होता है। यहाँ देखिए फेनिल साइनाइड का फार्मूला क्या होता है। फेनिल साइनाइड का फार्मूला होता है ये, यहाँ लगाइए C6H5, यानी बेंजीन हम रिंग बना दिए हैं, और यहाँ पर जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, C करके, और यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करके नाइट्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका फेनिल साइनाइड। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा खींचता है, तो इस पर माइनस आवेश आ जाता है। क्या, माइनस आवेश, और इस पर प्लस आवेश आ जाता है आंशिक रूप से।
अब जब इसमें आप जल मिलाएंगे तो जल मिलाने का मतलब क्या है, तो H और OH मिला देना, ठीक है। ये अब आपको पता है कि यहाँ से देखिए क्या होता है कि H कहाँ जाएगा, आपको क्लियर है। OH कहाँ जाएगा, आपको क्लियर है। OH कहाँ जाएगा, कार्बन के पास, क्योंकि OH पर माइनस चार्ज है और कार्बन पर क्या प्लस चार्ज है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि OH कहाँ जाएगा, कार्बन के पास जाएगा और जाकर के जुड़ जाएगा। तो जब यहाँ से जुड़ेगा तो ये स्ट्रक्चर क्या बनेगा, जरा देखिए क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। ये यहाँ पर क्या बना हुआ, C बना हुआ है। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड यानी आपका जैसे ही कार्बन के पास आपका क्या आएगा, OH आएगा, तो यहाँ से एक बॉन्ड टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, OH, ठीक है। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी को बराबर करने के लिए हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। यानी आपका ये जो आपका OH था, ये OH आपका कहाँ गया, ये उठ करके यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जाएगा उठ करके यहाँ के पास, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका COH और NH बन गया। अब पता है हमने आपको बताया था कि जब भी NH आ जाए तो वहां पर आप जल मिला देंगे। क्या मिला देंगे, जल मिला देंगे। तो यहाँ पर आप क्या मिलाएंगे, अब फिर जल मिला देंगे, तो जल तो मिला ही रहे हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये। अब यहाँ से देखिए आपको जो NH है वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके अप्रोच करके खींच करके NH क्या बन जाएगा, एमीन क्या बनाएगा बताइए। जब यहाँ से आपका निकल जाएगा तो आपका NH3 बना सकता है। क्या बना सकता है, NH3 बना सकता है। ओके, 1 मिनट थोड़ा सा चलिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, H यहाँ पर जाएगा NH के पास, NH2 बनेगा, लेकिन उसके बाद भी OH पड़ा रहेगा। तो OH में से फिर H आपका यहाँ जाएगा NH2 के पास और बन जाएगा NH3। कुल मिलाकर दोनों हाइड्रोजन को खींच लेगा, और दोनों हाइड्रोजन को जब खींच लेगा ये, तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, क्या, HOH ऐसे लिख सकते हैं। जब ये दोनों हाइड्रोजन खींच लेगा तो NH3 के रूप में निकल जाएगा, NH3 के रूप में निकल जाएगा, यानी NH3 निकल जाएगा, यानी NH3 निकल गया, और जो ये O है आपका इसी पर आकर के जुड़ जाएगा और आपको बन जाएगा जो आप बनाना चाह रहे हैं, जो आप बनाना चाह रहे हैं वो आपका बन जाएगा। उसका नाम क्या है, COOH। तो ये रहा बेंजोइक अम्ल। क्या लास्ट में उधर किनारे पर दिखाई दे रहा है, यस, कोई बात नहीं, दिखाई दे रहा है, ये बेंजोइक अम्ल बन चुका है। ये रहा आपका अगला। अब एक और हम आपको बताएं जरा, देखिए इन सब को करने के लिए बहुत ही दिमाग की आवश्यकता पड़ती है। इसी क्रियाविधि है, चूंकि इंटर वाली कक्षाओं की है, लेकिन हम बता देते हैं। यहाँ पर आपको देखना है कैसे रिएक्शन हो रहे हैं, बस हो गया। अब आगे देखिए थायलिक एसिड, थायलिक एसिड से कैसे बनाएंगे हम, अगला लास्ट हम आपको बता रहे हैं थायलिक एसिड से। तो यहाँ थायलिक एसिड आपको लिखना है, थायलिक एसिड। ये तो थायलिक एसिड से क्या करेंगे भाई, थायलिक एसिड को कुछ नहीं करेंगे, केवल गर्म कर देंगे, केवल गर्म, केवल थायलिक एसिड को गर्म करना कुछ। तो थायलिक एसिड क्या है, थायलिक एसिड ये है। मैं थोड़ा इस बार इसको रेड से लिख दे रहा हूं, यहां से थायलिक एसिड, ये हो गया आपका। यहाँ पर लगा देंगे COOH, यहाँ लगा देंगे COOH। ये थायलिक एसिड, जैसे आप इसको आप गर्म करेंगे, जैसे ही आप इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या होता है कि आपका CO2 ये जो आपका है ये आपका निकल जाएगा, CO2 आपका निकल जाएगा, और जो बचा है वो क्या है जरा देख लीजिए। क्या करेंगे इसको, ये यहाँ पर H है, यहाँ पर COOH। तो आपको तो पता है कि हर जगह H होते हैं, हर शीर्ष पर H होते हैं, क्योंकि हर जगह कार्बन है। तो इसको अगर आप हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं H को, ठीक है, क्योंकि H तो ऑलरेडी यहाँ रहते हैं।
तो यहाँ तो अच्छा ही है, यहाँ भी अच्छा, यहाँ नहीं दिखाया कि यहाँ पर बच गया। तो यही है आपका बेंजोइक अम्ल। तो ये रहा बेंजोइक अम्ल बनाने के कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शंस। अब इसके बाद जो अगला वीडियो हमारा आएगा उसमें हम बेंजोइक अम्ल की महत्वपूर्ण रासायनिक गुणों को बताएंगे, ठीक है। पर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और मस्त पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3-4 महीने बाकी है। इसको जितना अधिक से अधिक आप पढ़ना चाहते हैं उतना अधिक से अधिक पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। हम पूरी आपकी केमिस्ट्री फर्स्ट सेकंड सब खत्म कर देंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे, आप परेशान मत होइएगा। जय हिंद, जय भारत।